हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। इससे पहले की दो वीडियोस में मैंने आपको बेसिक ट्रायंगल को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं वो और क्वाड्रिलेटरल की बेसिक कंस्ट्रक्शन मैंने आपको सिखाई है, उसके कुछ क्वेश्चंस कराए हैं। ये थर्ड वीडियो है कंस्ट्रक्शन की, जिसमें मैं आपको सिखाने वाली हूँ कुछ स्पेशल केसेस जो क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड है। इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जैसे कि रोम्बस पैरेललोग्राम से रिलेटेड, और उनको मतलब उनको कैसे आप कंस्ट्रक्ट करोगे, अलग अलग टेक्निक के साथ अलग अलग तरीका है सॉल्व करने का। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, ड्रॉ अ रोम्बस ए बी सी डी हैविंग देयर डायगनल्स ऑफ लेंथ्स बी डी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर एंड ए सी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। एक रोम्बस बनाना है। रोम्बस बनाने से पहले आपको रोम्बस की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। रोम्बस एक ऐसी शेप होती है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। सारी साइड्स इक्वल होंगी और उसकी जो भी डायगनल होगी वो आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेंगी। ये दो खास प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक रोम्बस बनाओ ए बी सी डी, जिसमें इनको नाम दे देते हैं ए बी सी एंड डी, जिसमें जो बी डी है वो 6 सेंटीमीटर है, तो ये जो डायगनल दी है वो 6 सेंटीमीटर दी हुई है, और ये जो ए सी है यानी ये वाली डायगनल वो 8 सेंटीमीटर दी हुई है। डायगनल्स की मेजरमेंट जस्ट दी हुई है और कुछ नहीं दिया हुआ है, और आपको बोला गया है कि रोम्बस को कंस्ट्रक्ट करो। तो अब ध्यान से देखना हम क्या करेंगे। यही दो प्रॉपर्टीज मैं यूज़ करूंगी यहाँ पे। पहले समझ लेते हैं अच्छे से कि बनाना क्या है, फिर तो बनाना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, देखो आपको डायगनल्स दिए हुए हैं तो ऑब्वियसली मैं डायगनल से शुरू करूंगी क्योंकि मुझे यही गिवन है। तो मैंने डायगनल मान लो बनाई 8 सेंटीमीटर की। मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैंने 8 सेंटीमीटर की डायगनल बनाई ए और सी। ये रहा रफ वर्क, ये मैं आपको बता रही हूँ हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, ए सी डायगनल बनाया 8 सेंटीमीटर स्केल से। उसके बाद आपको पता है कि रोम्बस की जो डायगनल्स हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करती हैं। तो ये ए सी एक डायगनल है, इसके साथ 90 डिग्री पे मैं एक लाइन बना दूँ, यानी कि मैं इसका एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर दूँ। ये आपका मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगी। मान लेते हैं मैंने बाइसेक्टर बना दिया, तो ये 90 डिग्री है और ये इसको और इसको इक्वल पार्ट्स में बांट देगा। ठीक है, अब अगला स्टेप देखो, ये यहाँ तक बाइसेक्टर हो गया है, ये मिल गया। अब मुझे ये चारों पॉइंट्स चाहिए। ठीक है, 8 सेंटीमीटर की लाइन है तो ए और सी पॉइंट तो मुझे मिला हुआ है, लेकिन डी और बी पॉइंट ये मुझे नहीं पता है। लेकिन मुझे यहाँ क्या इन्फॉर्मेशन पता है, डी बी जो है वो 6 सेंटीमीटर्स की है। जब ये टोटल 6 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 है, तो ये जो है डिवाइड कर रही होगी इसको दो इक्वल पार्ट्स में। तो ये ऊपर वाला जो है हाफ होगा यानी 3 सेंटीमीटर होगा, और ये नीचे वाला पार्ट भी 3 होगा, यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल होगा 3 3 सेंटीमीटर्स। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सेंटर में कंपास रखना है। 3 सेंटीमीटर की आर्क इधर और 3 सेंटीमीटर की आर्क इधर लगानी है। दोनों साइड जब 3 3 सेंटीमीटर आ जाएगा तो ये आपको डी पॉइंट मिल जाएगा और ये बी मिल जाएगा। आपको इनको बस ज्वाइन कर देना है, आपका रोम्बस रेडी हो जाएगा। अब हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं इसी तरीके से जैसे अभी हमने समझा है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक 8 सेंटीमीटर की लाइन और उसको नाम देंगे ए सी। राइट, तो ये आपका 0 से लेकर हो गया 8 यहाँ तक। ठीक है, और ये है ए पॉइंट और ये है सी पॉइंट। ठीक, अब क्या करेंगे, ये डायगनल है, अब एक डायगनल ऐसे बनेगी, तो हम यहाँ पे इसको बाइसेक्ट करेंगे जिससे कि 90 डिग्री बना सकें। तो बाइसेक्ट करने के लिए क्या होता है, आधे से ज़्यादा आप कंपास ओपन करते हो। ठीक है, हाफ से ज़्यादा, एक आर्क ऊपर कट करोगे, एक आर्क नीचे कट करोगे। इसी तरह से इस साइड से भी एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे कट किया, और इन दोनों पॉइंट्स को आप मिला दोगे इस तरह से। सो ये बन गया है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये 90 डिग्री होगा पहली चीज़, और बाइसेक्ट करेगा यानी कि ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखो, ये लाइन तो मुझे मिल गई लेकिन पॉइंट्स नहीं मिले। बी और डी पॉइंट अभी भी नहीं मिला है, लेकिन मुझे एक बात क्या पता है, डी और बी कितना है, 6 सेंटीमीटर्स। तो ऊपर यहाँ सेंटर से ऊपर 3 सेंटीमीटर, सेंटर से नीचे भी 3 सेंटीमीटर की आर्क कट करेंगे तो मुझे चारों पॉइंट्स मिल जाएंगे। सो ये 3 सेंटीमीटर तक हम कंपास ओपन करते हैं। ये देखो 3 सेंटीमीटर, यहाँ से 3 ऊपर, यहाँ से 3 नीचे, दोनों साइड कट किया, और ये मुझे मिल गया है डी पॉइंट और ये मिल गया है मुझे बी पॉइंट। इनको आप बस मिला दीजिए इस तरह से। ये पॉइंट
के साथ, दिस पॉइंट विद दिस एंड सी विद डी पॉइंट। ये आपका रोम्बस रेडी है। चाहे तो मेजर कर सकते हैं, सारी साइड्स आपकी इक्वल होंगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ड्रॉ अ स्क्वायर ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर ईच। तो एक स्क्वायर है वो बनाना है जिसकी 5 सेंटीमीटर हर एक साइड है। ऑब्वियसली स्क्वायर की जो सारी साइड्स हैं इक्वल होती है, यही स्क्वायर की प्रॉपर्टी है। तो एक साइड 5 तो सारी 5। दूसरी बात कि सारे एंगल जो है वो 90 डिग्री होंगे स्क्वायर के। तो देखो आपको सब कुछ तो पता ही है, बस इसको कंस्ट्रक्ट करना है। बहुत ईजी है ये। कैसे करोगे, यहाँ पे बस आपको शेप्स की जो है प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। अगर बोलता है पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करो तो आपको पता होना चाहिए पैरेललोग्राम होता क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। साइड्स पैरेलल होती हैं, एडजेसेंट साइड्स ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ऐसे ही रोम्बस बोला जा रहा है तो क्या करना है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है। अगर प्रॉपर्टीज़ क्लियर है, शेप्स के बारे में अच्छे से पता है, तो क्वेश्चन में, कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर का बेस बनाएंगे। सो ये रहा 0 और ये रहा 5। ये 5 सेंटीमीटर हो गया। इसको हम नाम दे देते हैं, लेट्स से P, Q, R एंड S। तो ये मैंने जो बनाया है वो बनाया है P एंड Q। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जो आता है हमारा, अब हम क्या करेंगे, 90 डिग्री एंगल बना सकते हैं दोनों ही साइड, क्योंकि सारे एंगल 90 होते हैं। तो आप थोड़ा सा कंपास खोलेंगे, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से फर्स्ट आर्क 60, सेकेंड आर्क जो है वो होगी 90, फिर इन दोनों के 120, फिर इन दोनों के बिल्कुल बीच में बनेगा 90, ये यहाँ से और यहाँ। तो ये क्यू के ऊपर मैंने 90 डिग्री बनाया है। एंगल कंस्ट्रक्ट करने वाली वीडियोस एक बार देख लेना, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसके बाद ये सब देखना। मैं थोड़ा सा यहाँ कंस्ट्रक्शन, एंगल्स की कंस्ट्रक्शन थोड़ा जल्दी कर रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ आपको। यहाँ पे भी फिर 90 डिग्री बनाएंगे, ये 60, देन 120, ये यहाँ से और 120 से एक आर्क 90 डिग्री का आपको इंटरसेक्शन मिल गया है। और ये आप 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 है, ये 90 है। अब ध्यान से देखो, यहाँ से अगर इधर 5 सेंटीमीटर है, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 है और ये भी 5 है। तो आपको क्या करना है, आपको कंपास खोलना है 5 सेंटीमीटर तक। यहाँ से यहाँ तक देखो 5 सेंटीमीटर है। यहाँ से कंपास रख के 5 सेंटीमीटर, इधर कंपास रखो 5 सेंटीमीटर एंड यू आर डन। ये पॉइंट्स आपको मिल चुके हैं RS। तो ये हो गया R एंड ये हो गया S। तो PQRS आपका रिक्वायर्ड स्क्वायर है विद 5 सेंटीमीटर ईच साइड। आई होप ये भी समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ड्रॉ अ रेक्टेंगल ऑफ एडजेसेंट साइड्स 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप इस रेक्टेंगल का। मैंने दिया है P, Q, R एंड S। एडजेसेंट साइड्स का मतलब है साथ साथ आने वाली साइड्स, यानी एक इस साइड की बात कर रहा होगा तो दूसरी इस साथ वाली साइड की बात कर रहा होगा। ठीक है। एडजेसेंट साइड्स ये होती हैं। ऑपोजिट साइड बोल रहा होता है तो ऑपोजिट PQ के ऑपोजिट है SR, और QR के ऑपोजिट यानी उल्टी तरफ है, सामने ऑपोजिट साइड है PS। तो एडजेसेंट साइड्स दी हुई हैं आपको 5 और 4 सेंटीमीटर। तो एक मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है तो दूसरी ऑटोमेटिकली 4 सेंटीमीटर होगी क्योंकि गिवन है। अब आपको पता है ये रेक्टेंगल है, हमें रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। तो एक साइड अगर ये 5 है तो रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड भी इक्वल होती है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसी तरह ये 4 है तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है, रेक्टेंगल के सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, तो ये सब 90 होंगे। तो आपको ऑलमोस्ट सब कुछ तो पता ही है। इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, सेम वही टेक्निक है। सबसे पहले आप 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। ये आपकी 5 सेंटीमीटर, सॉरी, ये आपकी 5 सेंटीमीटर की लाइन इस तरह से। ये हो गया आपका P और ये हो गया Q, दैट्स इज 5 सेंटीमीटर। अब आपको सेम वही जैसे हमने रेक्टेंगल में किया था, आपको 90 डिग्री के एंगल्स बनाने हैं। तो कंपास को सेमी सर्कल बनाओ कंपास से, देन ये 60 डिग्री, देन ये वाला
सेकेंड आर्क जो होगा वो 120 डिग्री, देन 120 से इधर और 60 से भी इधर, तो ये आपको मिल गया 90 डिग्री का पॉइंट। सो दिस इज, ये बन गया 90 डिग्री। इसी तरह से आप इस साइड करेंगे, ये सेमी सर्कल, फिर इस सर्कल से फर्स्ट आर्क जो है आपकी 60 डिग्री होगी, सेकेंड आर्क जो है 120 होगी, यहाँ से फिर 90 डिग्री के लिए हम दोनों साइड से कट करेंगे। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको 90 का मिल गया है, तो ये आपका 90 हो गया। अब आपको पता है कि ये वाली साइड कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 है, तो 4 सेंटीमीटर तक कंपास को आप ओपन करेंगे इस तरह से। ये देखिए 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 4 सेंटीमीटर आर्क, यहाँ से भी 4 सेंटीमीटर आर्क, ये पॉइंट्स आपको मिल गए। दिस इज़ आर एंड दिस इज़ एस, इन दोनों को आप ज्वाइन कर दो, पी क्यू आर एस आपको रेक्टेंगल मिल जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा, बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें बोल रहा है कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम PURE, प्योर उस पैरेललोग्राम का नाम है, जिसमें PU 5.5 सेंटीमीटर है, UR जो है वो 7.2 सेंटीमीटर है और एंगल U जो है वो 70 डिग्रीज है। कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे, सबसे पहले रफ में बना के देखते हैं। पैरेललोग्राम का मतलब एक ऐसी शेप जिसकी ऑपोजिट साइड जो है पैरेलल और इक्वल होती हैं, यानी कि रेक्टेंगल को थोड़ा सा टिल्ट कर दो तो पैरेललोग्राम बन जाएगा। ये वाली साइड इसके ऑपोजिट साइड आपस में इक्वल होंगी और ये वाली साइड इसके इक्वल एंड पैरेलल होंगी। ठीक है, एक और ख़ास बात क्या होती है कि पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। तो ये कुछ चीज़ें, और ऑपोजिट एंगल जो है इक्वल होते हैं, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे, ये दोनों। ठीक है, ये एंगल और ये ऑपोजिट एंगल आपस में इक्वल होगा और इन दोनों एडजेसेंट एंगल का सम हमेशा 180 डिग्रीज होगा। ठीक है, ऐसे ही इन दोनों एडजेसेंट एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको याद होंगी तो आप किसी भी तरह के शेप्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो देखते हैं इसको कैसे करना है। सबसे पहले हमें PU, इसको नाम देते हैं PQR एंड, नहीं सॉरी, PURE नाम देना है, PUR एंड E। तो PU जो है वो 5.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, UR जो है वो आपको 7.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आई गेस ऑलमोस्ट सब कुछ गिवन ही है। स्टार्ट करते हैं हम बनाना। तो सबसे पहले PU बनाएंगे 5.5, तो ये आपका 5.5 तक आपको जाना है, तो ये बन गया है P एंड U, राइट। अब देखो यहाँ से UR कितना है, 7.2, तो 7.2 की हम आर्क कट करेंगे। 7.2 ये रहा कंपास और ये रहा आपका, इसको हमने ओपन कर लिया 7.2 तक। इस U पॉइंट से आप आगे आर्क कट करोगे। अब कहाँ है मुझे नहीं पता, तो मैं थोड़ी लंबी आर्क कट कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आपको एक एंगल दिया हुआ है, एंगल U 70 डिग्रीज, तो एंगल U 70 डिग्री बनाना है आपको, तो मैं यहाँ पे D का यूज़ करूँगी। अच्छा, याद रखना कंस्ट्रक्शन में हम कंपास से वही एंगल्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जो 15 के मल्टीपल हो, 15, 30, 45, 90, इस तरह से हम 15 के मल्टीपल्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कंपास से। 70 जो है 15 का मल्टीपल नहीं है, तो आप D यूज़ करके 70 डिग्री बनाएंगे। तो D आपने सेंटर पॉइंट पे रखा, लाइन को अलाइन किया। अब देखो 70 डिग्री का है। अब ध्यान से देखना, मेरी जो 0 पॉइंट है, मतलब जिस पॉइंट से मैं एंगल बना रही हूँ वो यहाँ है और लाइन इस तरफ जा रही है, तो मैं यहाँ से 0 को देखूंगी। ठीक है, जिस तरफ आपकी लाइन की डायरेक्शन होती है उधर वाले 0 को देखना है। डी में प्रोटेक्टर में दो नंबर्स होते हैं, एक इधर से 0 स्टार्ट होता है और एक इधर से। तो ये जो नंबर्स हैं ये कैसे यूज़ करने हैं, अगर आप डी को इस तरफ रखोगे तो आपकी जो लाइन है वो इधर जा रही है। ये ट्रिक है याद रखने की कि आपको कैसे एंगल बनाना है। इस साइड लाइन जा रही है तो आप इधर से 0 से काउंट करोगे, मतलब ये 0 वाली नंबर देखोगे। इस साइड रख रहे हो तो लाइन उस डायरेक्शन में जा रही है, तो जिस डायरेक्शन में लाइन जा रही है उधर के 0 वाले नंबर्स को देखोगे जहाँ से 0 स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ मैंने कंपास को सॉरी इसको डी को रखा है, 0 ये रहा मेरा। मुझे बनाना है 70 डिग्री, तो 0, 10, 20 करके ये 70 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो 70 और U को हम मिला देते हैं इस तरह से।
ये बन गया है मेरा 70 डिग्री का एंगल। अब इस 70 डिग्री पे क्या दिया हुआ है, ये 70 डिग्री था, 70 डिग्री पे आपको मेजरमेंट भी दी हुई है 7.2। तो 7.2 का देखो आर्क मैंने कट किया था, इसको थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं, ये इस तरह से। तो ये मुझे पॉइंट मिल गया है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये जो है आपका क्या है, आर पॉइंट है, ये आर है। बाकी के आर्क को आप रब कर सकते हो, ये बहुत ज़्यादा ही लंबी हो गई है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इस आर से फिर से देखो मुझे कितना, ये साइड कितनी दी हुई है, ये 5.5 है तो ये भी 5.5 होगी, और ये 7.2 है तो इसकी ऑपोजिट भी 7.2 होगी। क्यों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, प्रॉपर्टीज़ हैं पैरेललोग्राम की। तो इसी तरह से मैं यहाँ से, अब मैं इसको थोड़ा सा आपको इस पॉइंट से करके दिखाती हूँ। आर से आपको क्या करना है, 5.5 इधर कट करना है। तो 5.5 कंपास खोलेंगे इस तरह से, 5.5 यहाँ से, 5.5 आप यहाँ कट करोगे इस तरह से। इसी तरह पी पॉइंट से 7.2, तो 7.2 पे रखो, कंपास को खोलो, देखो 7.2 हो गया। यहाँ से ये कट किया 7.2, आपको मिल गया पॉइंट ई। तो इस ई को आप पी से और आर से मिला दो, आपको अपना रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम प्योर मिल जाएगा। ये है पी, यू, आर एंड ई। ये साइड्स को मेंशन कर दो, दिस इज 5.5, दिस इज 7.2, 5.5, 7.2 एंड 70 डिग्रीज। ये भी आप 70 डिग्री मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कंस्ट्रक्ट अ ट्रेपीजियम ए बी सी डी जिसमें ए बी पैरेलल है डी सी के साथ। तो भाई एक ट्रेपीजियम कैसी शेप होती है, शेप का पता होना चाहिए। ट्रेपीजियम होती है जिसमें एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड जो है पैरेलल होता है, एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड, यानी ये साइड कोई भी एक पेयर, मतलब दो साइड का पेयर कॉम्बिनेशन। तो ये और ये कोई भी एक साइड ऑपोजिट जो है वो पैरेलल होनी चाहिए। अब देखो इसको मैं अगर एक्सटेंड करूँगी और इसको एक्सटेंड करूँगी तो ये तो आगे जाके कहीं मिल जाएंगे, ये पैरेलल नहीं है साइड्स। लेकिन ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है, तो ये क्या है, ट्रेपीजियम, एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल है। अब आगे बढ़ते हैं। इसको नाम दिया है ए बी सी डी, लेकिन आपको ऐसी रैंडमली नाम नहीं देना अपनी मर्जी से, आपको देखना है पैरेलल साइड कौन सी है। तो ए बी पैरेलल है डी सी के साथ, तो एक पैरेलल साइड ये है, एक पैरेलल साइड ये है, तो एक को आप नाम दोगे ए बी और दूसरे को नाम दोगे सी डी। तभी पैरेलल साइड आपस में वही आनी चाहिए जो क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद एंगल ए जो है 105 दिया हुआ है, तो ये हो गया 105 डिग्रीज। ए डी जो है 3 सेंटीमीटर है, ए डी ये 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ए बी जो है वो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ए बी ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसके अलावा आप ध्यान से सुनना, आपको पता है, पता होना चाहिए कि पैरेलल साइड्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल होता है। पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है। इसके अलावा पैरेलल साइड के बीच में जो एंगल्स बन रहे हैं, जैसे पैरेललोग्राम में था एंगल ए और एंगल डी, ये जो दो एंगल बन रहे हैं एडजेसेंट एंगल्स, इन दोनों का सम हमेशा 180 होता है। तो एक अगर 105 है तो दूसरा कितना होगा, 80। 180 में से 105 को माइनस कर दो, यू विल गेट 75 डिग्रीज। हमेशा याद रखना, ट्रेपीजियम में या पैरेललोग्राम में दो एडजेसेंट एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। तो एक दिया होगा तो दूसरा आप 180 में से माइनस करके दूसरा एंगल निकाल सकते हो। तो आई होप इतना आपको समझ आया होगा। अब हम इसको आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन में एक और चीज़ गिवन है, सी डी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सी और डी क्या है, ये आपको 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इसको बनाना शुरू करते हैं। आपके सामने पूरा डायग्राम है, आप इसको देखते जाओ और बनाते जाओ। सो सबसे पहले हम 4 सेंटीमीटर की लाइन बनाएंगे ए बी पे, ठीक है। सो ये रहा मेरा ए बी 4 सेंटीमीटर तक, ठीक है। ये ए है, ये बी है, दिस इज 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्टेप क्या है, मुझे ए पॉइंट पर एंगल पता है 105 का बन रहा है। तो 105 एंगल हम कंपास से भी बना सकते हैं और डी से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डी का यूज़ करूँगी।
मैंने ये अलाइन किया अपना सेंटर पॉइंट, सेंटर पे लाइन एकदम लाइन के ऊपर, और 105 देखो लाइन इस साइड जा रही है, 0 ये रहा, तो ये अंदर वाली छोटी वाली मुझे नंबर्स को देखना है। 105, 100 ये रहा, 110 ये रहा, उसके बीच में जो है 105 होगा। ये 105 का पॉइंट एंड आई विल जॉइन दीज। ये बन गया आपका 105 का एंगल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ए डी जो है आपको 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 3 सेंटीमीटर कंपास ओपन करोगे इस तरह से, ये 3 सेंटीमीटर है, और ए से 3 सेंटीमीटर कट कर दोगे तो ये आपको मिल गया है डी पॉइंट। मेरे पास 3 पॉइंट है, सिर्फ अब सी ढूंढना है। सी के लिए मुझे क्या दिया हुआ है, 75 डिग्री एंगल एंड 8 सेंटीमीटर का आर्क। तो मैं अपनी शीट को ऐसे घुमाती हूँ जिससे आपको समझ में आए। तो ये देखो, इस पॉइंट से मुझे 75 डिग्री एंगल बनाना है और 8 सेंटीमीटर की आर्क बनानी है। तो 8 सेंटीमीटर का कंपास खोल लेते हैं इस तरह से, ये देखिए दिस इज 8। तो यहाँ से 8 सेंटीमीटर आप इस तरह कट करेंगे और 75 डिग्री का एंगल बनाते हैं। एंगल्स अगर कंस्ट्रक्ट करके बनाना है तो प्लीज़ एक बार वीडियो ज़रूर देखना कंस्ट्रक्शन वाली। ये यहाँ से मुझे बनाना है, और देखो मेरी मेन जो लाइन है वो इधर जा रही है, ये है ए डी, राइट, ए डी के ऊपर बना रही हूँ मैं। तो ये पॉइंट है, यहाँ से इधर जा रहा है, तो यहाँ वाला 0 मैं देखूँगी और 75 ढूंढूंगी। तो 75 जो है वो है 70 और 80 के बीच में, ठीक है। तो ये पॉइंट डी से आप ज्वाइन कर दो। कहाँ तक, स्केल से करते हैं। ये डी पॉइंट को आप 75 डिग्री का पॉइंट देखो, ये रहा, इसको मैं आगे तक ज्वाइन कर रही हूँ। इतना ज्वाइन करो कि आर्क को इंटरसेक्ट कर दे। तो ये जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है आर्क का और इस 75 डिग्री एंगल का, ये है आपका पॉइंट सी। देखो ए बी सी एंड डी, ये सी पॉइंट है। तो अब हम शीट को वापस नॉर्मल करते हैं। तो ये सी पॉइंट और ये बी पॉइंट को आप मिला दो, ये आपका रिक्वायर्ड ट्रेपीजियम है ए बी सी एंड डी, जिसमें डी सी 8 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4, ये एंगल्स आपको पता ही है। इसी तरह के क्वेश्चंस आप एग्जाम्स में देखोगे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर इतना अच्छे से आ गया, आप किसी भी तरह के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर पाओगे, क्योंकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट कंस्ट्रक्शन के क्लियर हो चुके हैं। कुछ और देखना है, कुछ और जैसे एंगल को बाइसेक्ट कैसे करते हैं या लाइन को बाइसेक्ट कैसे करते हैं, एंगल्स कैसे ड्रॉ करते हैं, सबकी वीडियोस हैं, पूरी सीरीज़ है। सबको आराम से बैठ के देखो, साथ साथ कंस्ट्रक्ट करो, इतना मुश्किल नहीं है, समझ में आ जाएगा।